पहले तो हाथ जोड़ के सिवान की समस्त जनता को दिल से प्रणाम। देखिए, आज हम गुठनी प्रखंड में दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और लड़ाई जीवन यादव नहीं, सिवान की जनता को लड़ना है, लड़ रही है सिवान की जनता और सब कोई मदद कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार सिंबल पे सोच भारी पड़ेगा और जीत इस बार जनता की ही होगी। सिवान के जो मुद्दे हैं उससे अलग हटकर अब राजनीति AK-47 पे आ गया है, भगवा कलर पे आ गया है, 2005 के पहले वाले दौर पे आ गया है। क्या कहिएगा? अब जो AK-47 चलाता है वही कहे कि AK-47 को हम दूर कर देंगे तो अलग बात है। क्या कहा जा सकता है? जब कोई मुद्दा नहीं मिलते हैं तो लोग जाति पाति विवादित बयान ही करके राजनीति करेंगे। देखिए, काम के पीछे कोई नहीं है। सिवान की जनता को अगर काम चाहिए तो सिवान की जनता को बखूबी पता है कि कैंडिडेट में कौन सा कैंडिडेट है जो सिवान को बदल सकता है, सिवान में बदलाव ला सकता है, सिवान को भ्रष्टाचार और भय मुक्त बना सकता है। अगर जिस सिवान की जनता से इस बार भी गलती होती है तो कहीं ना कहीं फिर 5 साल सिवान ठगा जाएगा और जैसी व्यवस्थाएं आगे बनी थी वैसे ही बनी रहेगी। सिवान को बदलना है तो बदलाव वाला चेहरा लाइए, जो बदलने वाला व्यवस्था हो कैंडिडेट उसको चुनिए। चुनना तो जनता को है, ये तो हम भी जानते हैं, सब कोई जानता है, बड़ी बड़ी पार्टियां भी जानती है कि जनता ही मालिक है। लेकिन जनता अगर मालिक है तो जनता उसी आदमी को चुने जो जनता के बीच का हो, जनता का काम करता हो, जनता की सोच पे चलता हो। जीवन यादव जी, जो भी उम्मीदवार हैं उन लोगों के पास अनुभवी लोगों का एक टीम है, बड़े बुजुर्ग उनके साथ चल रहे हैं। आपके साथ तो केवल युवा ही दिखाई दे रहे हैं, कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं है। कैसे चुनाव जीत पाइएगा? क्या लगता है कि युवा जब होते हैं वो अनुभवी नहीं होते हैं? तो हम जो बॉर्डर पर जो सेना लड़ती है उसमें कितने बुजुर्ग होते हैं? जितनी आर्मी की जवान है उनका उम्र कितना होता है? उनको तो रिटायर कर दिया जाता है 18 ही साल में। का है, अब तो 4 साल में रिटायरमेंट हो गया है। का है क्या अनुभव की कमी होगी तो बहालियां होंगी? 4 साल की नौकरी के लिए लोग जा रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं, तो अनुभव उनके पास है कि जो बुजुर्ग होकर 60 के पार चल जाएंगे उनके पास है। 60 के पार जाने के बाद ना इटली जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है। 60-70 के जब पार जाइएगा तो आदमी बच्चा हो जाता है फिर से। तो 60 का होना जरूरी है कि जवान होना जरूरी है? अच्छा, एक मुद्दा सिवान में चल रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में और कुछ लोग बोल रहे हैं देश खतरे में। जीवन यादव क्या देखें? हमारा जिला खतरे में है विकास के नाम पे। हमें जिला की जो जरूरत है वो नहीं मिल रहा है, मुझे वही खतरा दिखाई दे रहा है। जीवन यादव को सिवान ही खतरा में। जीवन यादव जिंदाबाद। क्या बोले हैं? जीवन यादव को सिवान ही खतरा में दिख रहा है। अभी तक तो खतरे में था या खतरे में था, आगे हम कोशिश करेंगे खतरे में ना रहे। हम सिवान को भ्रष्टाचार और भय मुक्त बनाना चाहते हैं। हमसे मैंने हमको खतरा किसको लड़ाई ना देख रहे हैं? नहीं, हमको किसी से खतरा नहीं है। खतरा तो उनको होता है जो पैसा लगा के टिकट खरीद के बैठे हैं। हम तो बेटा है, सेवक है। हम लड़ाई जिला के लिए लड़ रहे हैं, MP की कुर्सी के लिए नहीं। हम सिवान की जनता के लिए लड़ रहे हैं, MP की कुर्सी के लिए नहीं। जिनको MP की कुर्सी का लालच होगा उनको ना खतरा और डर महसूस होगा। मैं तो जनता के बीच जाके अपनी बातों को रख रहा हूं कि मैं योग्य हूं। अगर आपको लगता है कि मैं सिवान बदल सकता हूं, सिवान में बदलाव ला सकता हूं, सिवान में काम कर सकता हूं, जो मैंने काम करके दिखाया है उससे बढ़ चढ़ के कर सकता हूं, तो आप मुझे एक मौका दीजिए। आप एक स्लोगन निकाले हैं, साहब और सेवक, लेकिन साहब को कुछ लोग व्यक्ति विशेष से जोड़ रहे हैं। नहीं, साहेब मतलब देखिए, साहेब का मतलब यही होता है जो जनता के बीच एक बार आए, चुनाव जीते और चला जाए। जनता के बीच आए, चुनाव हारे, चला जाए। मैं तो जनता के बीच था, हूं और रहूंगा। लोग सिवान का स्थानीय मुद्दा न करके कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दा पे ये चुनाव। हाँ, जब कोई मुद्दा नहीं बचता है तो आदमी यही न कहता है। अब किसी को पता तो है नहीं कि सिवान में मुद्दाए का है। लोग कहते हैं कि हम जीतने के बाद मैनिफेस्टो जारी करेंगे। अरे भाई, मैनिफेस्टो आपका प्लान, मास्टर प्लान क्या है ये नहीं जानिएगा तो आप सिवान में विकास कहां से करिएगा? और देश मजबूत करने की बात मत कीजिए, जिला को मजबूत कीजिए। देश तो मजबूत है ही है, उसको मजबूती करने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसा देखा गया है कि कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो जाति धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अब उनके पास कोई काम तो किए नहीं है
अब मान लीजिए हम काम किए हैं, 15,000 17,000 लोग ऑपरेशन कराए हैं, ओपीडी किए हैं, बेटियों की शादी में, बहनों की शादी में मदद किए हैं, श्राद्ध कर्म मदद किए हैं, बच्चों को पढ़ाने से लेकर व्यवस्था तक मदद किए हैं, और दुख सुख में लोगों का सेवा में खड़े रहते हैं, जनता दर्शन लगा के लोगों का विवाद सुनते हैं, उसको निदान निकालने का काम करते हैं। तो बहुत सारे काम किए। तो मेरे पास मुद्दा है। जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो जाति पाति या पार्टी की बात करेंगे ना, सिंबल की बात हटा दिया जाए तो समझ में आ जाएगा कि उनकी औकात और हैसियत क्या है। उनकी पहचान सिंबल से और मेरी पहचान काम से है। अब जनता को तय करना है कि काम वाला पहचान चाहिए कि सिंबल वाला पहचान चाहिए, तो जनता तय करेगी 25 मई को। मुझे भी उस 25 मई का इंतजार है। चुनावी मैदान में है, सोच वाले भी लोग चुनावी मैदान में। जनता से क्या, जनता से तो हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि नेता बदलने से अच्छा है कि खुद को बदलिए, और इतना बदलिए कि आप एक दिन 5 साल में वोटिंग करते हैं तो ये सोच के वोट 25 मई को कीजिए कि आपके बच्चों का भविष्य, आपके जिला का भविष्य, आपका अपने भविष्य की चिंता करते हुए उस आदमी को चुनिए जो आपके बीच का हो, आपका काम करने वाला हो, आपके वो एग्रेसिव हो कि सिवान में बदलाव आना चाहिए, सिवान में कुछ काम होना चाहिए। वैसे लोगों को चुनिए, वैसे लोगों ना चुनिए जो पार्टी के दम पे, पार्टी के बल पे चुनाव। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।